देखिए आप लोगों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। ये जो हम जहाँ बैठे हैं, ये हमारा 67 बूथ है और बूथ के सभी आप लोग यहाँ के वोटर हैं। हमें जब भी नाम होगा, मेरा ऊंचा शहर होगा, जो आप लोग के हाथ एक वोट देकर भाई विनीत जी के बूथ से आप लोग जिताएंगे। से मेरा परिवार है, मेरे बड़ों का भी परिवार रहा, हमारा और बुद्धनगर की जनता का बहुत ही गहरे में, और मेरा परिवार इस पूरी बुद्धनगर की जनता के बारे में सबसे परिचित, सभी को जानता है, सभी से हमारा संबंध गहरा रहा है, सभी के यहाँ आना जाना रहा है। और मेरे परिवार से जो हमारे बीच हमारे नेता है और मैं उन्हीं का पोता हूँ। उन्होंने भी अपना जीवन आपकी सेवा में व्यतीत किया, वो आजीवन आपकी सेवा में लगे रहे, और मैं भी आज ये संकल्प लेकर आपके बीच में आया हूं कि मैं भी अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में दूंगा। ये बुद्धनगर की जनता को, ये राजेंद्र नगर विधानसभा की जनता को मेरा पूरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित रहेगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा संकल्प है और मैं इसको निभाऊंगा। मुझे रिश्ते निभाना आता है, मुझे काम कराना आता है, मैं आपके बीच काम करने आया हूँ। साथियों, मैं जब से इस विधानसभा के अंदर घूम रहा हूँ, इनका मैं परिचय आपको देता हूँ। जो कोटापुर दशहरे का जो ब्रह्म यादव जी, सभी लोग जानते हैं, आप लोग उनका नाम, उन्हीं का ये पोते हैं ब्रह्म यादव जी। उन्होंने जेडे कॉलोनी के लिए बहुत सेवा किया है और आज उनके पोते जो 25 साल की उम्र में राहुल गांधी जी ने विश्वास करके और आपके बीच भेजा है। आपने अपनी 5 तारीख को 3 नंबर पेपर हाथ का बटन। देवेंद्र जी एक मिनट हाथ लगाना, तालियों से स्वागत कीजिए। हमें नागेश्वर जी से आग्रह, बिंदर गोयल जी कृपया करके आए। देखिए ये पगड़ी कोई मामूली पगड़ी नहीं है, ये सूर्य देवता की साक्षात ये प्रसाद है। और मैं 2004 से 2025 तक सूर्य देवता की छठ पूजा का हमेशा हमने आह्वान किया, पूजा किया है। आज मेरे मन में भावना उठी, कुछ मन पर जिस व्यक्ति को हमने स्वागत किया है, यहाँ से विधानसभा पहुंचे हैं, पर आज हर दिल से पूरे समाज की तरफ से, पूरे जेडे कॉलोनी की तरफ से, अपनी मातृशक्ति के टीम की तरफ से, अपने भाई विनीत यादव को मैंने कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ पूर्वांचल को स्थापित, मैं अपने आप कहूँ कि मैंने स्थापित करवाया है या मेरे द्वारा हुआ है। कांग्रेस की इच्छा थी कि यहाँ पूर्वांचल वासियों को सम्मानित ढंग से, सम्मान रूप से इनकी सुविधा, इनके सम्मान और इनको आगे बढ़ने का मौका पूरा दिया जाए। इसी चीज़ को लेकर के हमने 96 में यहाँ पूर्वांचल स्थापित की थी, जिसके उदाहरण आप जाहिर अब्बास जी है। यहाँ पूर्वांचल के जो भी लोग हैं उन सबको हमने यहाँ कार्यकर्ता बना करके एक संगठन के रूप में खड़ा किया और सम्मानित रूप से एक बड़े बड़े मंच लगा करके इनकी पहचान दी। और पूर्वांचल लोगों का आज जितना भी काम है कांग्रेस के द्वारा पहले भी हुआ है और आज भी होगा, आगे भी होता रहेगा, ऐसा कांग्रेस का विश्वास है। आज यहाँ मीटिंग रखा गया था और कांग्रेस के प्रत्याशी विनीत यादव जी आए थे और आपने पूर्वांचल भाई साहब सब आ जाएंगे किसान की पगड़ी और छठ माता का पगड़ी बांधा, आशीर्वाद भी दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली के अंदर में जो पूर्वांचल की तरफ से मैं मीटिंग रखी थी, इसका कारण क्या था? दिल्ली के अंदर 50 लाख पूर्विया है, पूर्वांचल के लोग हैं, जो वोटर हैं। सरकार को बनाना और गिराना उनकी अहम भूमिका होती है। शीलादीक्षित की सरकार 15 साल तक था, कांग्रेस की देन थी और पूरे दिल्ली के अंदर अच्छा काम हुआ। पूर्वांचल के लोगों को जहाँ जहाँ झुग्गी झोपड़ी है, जहाँ क्लस्टर था, लोगों के कांग्रेस ने उनको सेवा किया। आज बीच में ये नौटंकी पार्टी केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी है, बीच में अचानक आई हवाई जहाज़ की तरफ और पूर्वांचल के लोगों को बरगला के और उनकी अपने गमछा, पगड़ी, खांसना, उनकी सारे स्टाइल लेकर और उनको भुलापन के फ़ायदा उठा के दिल्ली में सरकार बनाए। झूठे वादे किए पर किसी वादे पर वो अपने खड़े नहीं हुए, जिसका कारण पूर्वांचल के लोगों को सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से उनके साथ धोखा हुआ। आज मैंने ये फैसला लिया है और सभी पूर्वांचल के लोग दिल्ली के अंदर जहाँ जहाँ रहते हैं, सभी नेताओं से हमने बात किया है कि अब दिल्ली को कांग्रेस में लाना जरूरी है और सभी लोग कांग्रेस की तरफ वापस मुड़ रहे हैं। खास करके राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर पूर्वांचल के लोग बहुत रहते हैं।
लोहा मंडी हो, क्लस्टर हो, जे कॉलोनी हो, वहाँ किराएदार लोग बहुत है। आपने बताया जितने पूर्वांचल के लोग हैं तो पूर्वांचल का सीएम भी होना चाहिए दिल्ली में। बिल्कुल से होना चाहिए। पर हम सरकार जो हमारी सरकार की जो हालत हो चुकी थी आम आदमी पार्टी की वजह से, पहले हम उससे शेष पलाएं, पहले कांग्रेस को हम साथ दें। पूर्वांचल लोग के दायित्व बनता है कांग्रेस को बिल्कुल उसी रूप में लाए जो पहले दिल्ली की कांग्रेस थी, इसके बाद में हम दवा ठोकेंगे। तो आम आदमी पार्टी पूर्वांचल को अभी कुछ दिन पहले बदनाम किया था, पूर्वांचल का सम्मान कहाँ मिलता है? ऐसा है जी, आम आदमी पार्टी तो बदनाम पार्टी, उसका नाम है बदनाम पार्टी है। वो उसका बदनाम करना, किसी का कहना उसके लिए छोटी मोटी बात नहीं है। पर उससे ये पूछना चाहता हूँ, उनके जितने सारे नेता थे आज देखिए किसके जतरा करके आए, सारे जेल जाकर आ रहे हो, आप जेल से वापिस आ रहे हैं। तो राजेंद्र नगर विधानसभा में जो प्रत्याशी वो भी कहता है मैं पूर्वांचल का हूँ। वो पूर्वांचल के हैं, पर पूर्वांचल के सबसे बड़ा पक्का दुश्मन है। क्यों कि छठ महापर्व, अभी आपने देखा छठ महापर्व से पूर्वांचल को बड़ा कोई त्यौहार नहीं होता है। दिल्ली सरकार, उनका घर के पैसा नहीं होता है, दिल्ली सरकार का दिया हुआ पैसे भी छठ महापर्व को लोगों को उन्होंने नहीं दिया है, उसका पैसे भी कटौती किया है। वो कैसे कहते हैं पूर्वांचली? तो क्या पूर्वांचल साथ इस बार साथ नहीं देगा? बिल्कुल नहीं देगा। पूर्वांचल का मोह भंग हो चुका है। और पूर्वांचल वासियों को क्या संदेश है आपका? कांग्रेस पे वोट दीजिए और कांग्रेस से दिल्ली में सरकार बनाइए, इसके बाद में हम अपने लिखेंगे, बात करेंगे बाद में। देखिए, ये पूर्वांचल की पगड़ी का मान रखने की जिम्मेदारी मेरी है, इन बेटे की है। ये बेटा इस पगड़ी का मान रखेगा और पूर्वांचल के साथियों को कहना चाहता हूँ, मैं पूर्वांचल के साथियों के साथ एड़ी से चोटी तक पूरी ज़िंदगी खड़ा रहूँगा, इस आभारी रहूँगा इस पटके का, इस पगड़ी का। ये पगड़ी बहुत कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसका मान रखना मेरी जिम्मेदारी है। राजेंद्र नगर विधानसभा जीत के आते सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहले मैं बुद्धनगर की जनता को अच्छी सड़कें और अच्छा पानी देने का काम करूँ। साथियों, मेरा यही कहना है कि अब इन सारी चरमराई हुई व्यवस्थाओं से अगर आप निजात चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका बुद्धनगर वापस से वही सुंदर बुद्धनगर बने जिसमें अच्छी सड़कें हों, पानी आता हो, कोई आपसे रिश्वतखोरी ना करता हो। साथियों, मैं युवा इस राजनीति में आज के समय में जो तुच्छी राजनीति हो गई है, मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है उस बात पे जब मुझे लोगों ने बताया कि जब कोई बुद्धनगर का आदमी अपना घर बनाने जाता है, अपना मकान बनाने जाता है, तो ये लोग रिश्वतखोरी के चक्कर में आपके बीच आकर आपसे एक एक लेंटर के पैसे मांगते हैं, नहीं तो धमकी देते हैं हम आपका मकान नहीं बनाएंगे। और मैं आपको ये वादा करता हूँ, अपने इस बेटे को विधानसभा तक पहुंचा दो, किसी को एक फूटी कोड़ी नहीं देनी पड़ेगी, चाहे वो कोई निगम पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, आपका बेटा खड़ा रहेगा, किसी के हाथ में आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा जाने नहीं दूंगा। आपके बीच आपके आगे खड़ा हो जाऊंगा आके, जब भी कोई आपसे पैसा मांगने आए अपने इस बेटे को फोन करके बुला लेना कि आ जाए पैसे मांगने, मैं इनकी रूह कपवा दूंगा, मैं इनको पैसा नहीं कमाने दूंगा आपसे, आपकी मेहनत की कमाई का पैसा है। इनसे टक्कर लेने के लिए आपका बेटा खड़ा है, आपका भाई खड़ा है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अब आने वाली 5 तारीख को ये हमारे भविष्य का चुनाव है। अब आप लोगों को तय करना है कि हमें वही वापस सुनहरी दिल्ली बनानी है जो इंदिरा जी ने ये कॉलोनी बसाई थी, अपने सपनों की कॉलोनी बसाई थी। पुराने लोग सभी जानते हैं कि कांग्रेस की बसाई हुई दिल्ली है।